हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार पुलिस चालक दरोगा भर्ती से रिलेटेड बड़ी अपडेट है और जो भी अगर चालक सिपाही भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। 4361 पोस्टों पर नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आवेदन कब से शुरू होगा, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, साथ ही साथ दरोगा भर्ती के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो इसका भी इंतजार बहुत जल्द आपका समाप्त होने जा रहा है। तो पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो पूरी योग्यता जानने से पहले चलिए एक बार इस न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे ये आगे हम लोग जानेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस ये सारा चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, बिहार पुलिस में निकली 4361 पदों पर वैकेंसी। देखिए, अभी क्या हुआ था कि जो सीएसबीसी की चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया और प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दे दी है। देखिए, चालक सिपाही पद के लिए करें अप्लाई। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो खास बात यह है कि आपका 21 तारीख से 5 दिन के बाद आपका आवेदन शुरू होने जा रहा है। 21 जुलाई से आप लोग आवेदन कर पाएंगे इसका। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 20 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो पूरी नीचे यहाँ पे न्यूज़ देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में चालक सिपाही के 4361 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनमें से 1439 पद जो 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसकी जानकारी आज केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। और यहाँ पे देखेंगे तो 20 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। उन्होंने बताया कि इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 जुलाई 2025 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले वो विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ ले और अपनी योग्यता, उम्र सीमा, डॉक्यूमेंट्स और नियम को भली भांति समझ ले। तो अभी सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है इस भर्ती की, जिसको कि आप समझ लें अच्छे से, ताकि आप आवेदन कर सकेंगे। देखिए, इसके लिए अगर आपको बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होता है। चालक सिपाही भर्ती में ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा और फिजिकल परीक्षा के आधार पर चयन होगा। और देखिएगा, तो राज्य सरकार की इस भर्ती से पुलिस बल को और मजबूती मिलेगी, वहीं युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। आवेदन से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन आज ही बिहार पुलिस की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो देखिए, लेटेस्ट आपको शाम तक ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन उससे पहले सारी जानकारी हम लोग आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी योग्यता रखी गई है और कब से कब का सर्टिफिकेट आपका लगेगा। देखिए, ये भर्ती 2019 में आई थी। लेवल 3 की सैलरी मिलेगी आपको चालक सिपाही में। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन सारा चीज़ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको 10+2 पास होना अनिवार्य है। और देखिए, मोटर वाहन चालक के लिए मात्र वैसे अभ्यर्थी पुरुष और महिला एलिजिबल होते हैं जिनके पास 1 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अब चूंकि 21 जुलाई से आपका आवेदन हो रहा है और 20 अगस्त तक आपका आवेदन होगा। तो देखिए, जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस 20 अगस्त तक 1 साल का हो जाना चाहिए। यानी कि जिनका भी ड्राइविंग लाइसेंस 20 अगस्त 2024 के पहले बना होगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा स्टेटमेंट को, कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस 20 अगस्त 2024 के पहले का इशू है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर 20 अगस्त से बाद का आपका इशू है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 20 अगस्त के बाद जिनका भी ड्राइविंग लाइसेंस बना है, चाहे पुरुष हो महिला, वो एलिजिबल नहीं होंगे। 20 अगस्त 2024 के पहले का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये रिमार्क कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, तो आपकी उम्र सीमा की बात करें हम लोग, तो अगर आप सामान्य से हैं, पुरुष महिला, तो न्यूनतम उम्र आपका 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 25 साल होना चाहिए। अब कट ऑफ डेट इसका क्या रहेगा, तो 01/08/2025। अभी हम लोग एज में छूट को लेकर के भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम एज देख लेते हैं कि 1 अगस्त 2025 के अनुसार अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, पुरुष महिला, तो आपको 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल। पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो इनको 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 27 साल। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला हैं तो इनको उम्र में 20 साल से 28 साल तक की लिमिट रखी गई है। और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला दोनों के लिए 20 से 30 साल की
यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अब देखिए, चूँकि बिहार में कोई भी वैकेंसी अगर रेगुलर नहीं आती है, तो जिस पिछले साल वैकेंसी आई रहती है वहाँ से कट ऑफ डेट काउंट किया जाता है। तो आपका जो मैक्सिमम एज होगा सभी कैटेगरी के लिए वो 01/08/2020 से काउंट किया जाएगा। यानी कि 1/8/2020 के अनुसार जनरल में आपका 25 साल है, महिला या पुरुष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 27 वर्ष है पुरुष का, महिला का 28 वर्ष है। और ये कब? तो 1/8/2020। अनुसूचित जाति जनजाति का 30 साल है 1/8/2020 के अनुसार। तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करें अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड की, तो उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई एवं सीना के मापदंड, तो आरक्षित वर्ग से यहाँ पे या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपकी। और ईबीसी से हैं यहाँ पे पुरुष उम्मीदवार तो 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिएगा, तो भारतीय मूल के गोरखा सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस गोरखा बटालियन में के न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग की महिला 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पुरुष के लिए देखिए, यहाँ पे सीना है 81 सेंटीमीटर और फुला करके कितना है तो 86 सेंटीमीटर। तो ये सारे डिटेल्स दिए गए हैं। और बाकी देखिएगा, तो हमने ये सारा चीज़ आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन आपका जो 10+2 होनी चाहिए, जो भी इंटर पास है इसके लिए एलिजिबल होंगे। प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस 20 अगस्त 2024 के पहले का होना चाहिए। इसके बाद का आपका नहीं होना चाहिए, ये कट ऑफ डेट रहेगा क्योंकि 1 साल न्यूनतम चाहिए। तो ये सारा चीज़ एलिजिबिलिटी आप रखते हैं तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जैसे ही पूरी नोटिफिकेशन आती है तो एक बार फिर से हम लोग उसके साथ आपके साथ साझा कर देंगे। तो बाकी आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। और दरोगा की बात करें तो देखिए, दरोगा का भी इंतजार बहुत जल्द समाप्त होगा। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर दिया जाएगा। और चूंकि बीच में क्या हुआ कि जो गृह विभाग को भेजा गया था वैकेंसी, तो उसमें कुछ त्रुटियां थी, उस त्रुटियों के निराकरण के लिए भेजा गया था। तो जल्द ही उस पर अपडेट आने वाली है और उसका भी वैकेंसी जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो तैयारी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।